हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और वो भी यहाँ से हिंट ले सकता है। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले हमारे पास आता है कंपल्सरी क्वेश्चन। ठीक है, कंपल्सरी क्वेश्चन में आपको चॉइस नहीं मिलेगी। पहले जैसे हमारे पास होता था कि 7 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपलसरी क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 ही आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूरी बुक में से कैसे ही पूछ लेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन हर्मिशियन मैट्रिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डेफिनेशन आप कहीं से मत छोड़िए, डेफिनेशन आपको सभी करनी पड़ेंगे ना। चलिए यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे, सोल्यूशन में आपको बताना है। सबसे पहले डेफिनेशन अगर आपकी हर तरीके से करेक्ट होगी तभी आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ लिख दिया हर्मिशियन मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स वेयर ए थीटा इक्वल्स टू इज कॉल्ड द हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए डेफिनेशन में, हम क्या बताएंगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए वेयर ए आई जे हम ले लेते हैं एन क्रॉस एन ऑर्डर। ठीक है, ए इक्वल्स टू ए आई जे कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें कैसे नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो मैट्रिक्स होती है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना। ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स if aij is equals to aj conjugate। ठीक है, मान रहे ए थीटा इक्वल्स टू ए, थीटा क्या होता है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिखिए या ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट कीजिए, ये होता है मेरे पास ए थीटा, है ना। हमने ए आई जे को लिखा ए जे आई कॉन्जुगेट, मतलब ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, इट्स ट्रांसपोज, है ना। ट्रांसपोज में हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं एंड अगर इसका कॉन्जुगेट लेते तो वो किसके इक्वल आए, इन्हीं नंबर्स के। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, दैट इज ए थीटा इक्वल्स टू ए अगर आ जाता तो उसको हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। आगे क्या कहता है, एक पार्ट हो गया ए बी से, यहाँ पे गिवन है, गिवन दैट मैट्रिक्स ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिसेस। अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है इट मीन्स ए थीटा इक्वल्स टू ए एंड बी थीटा किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यानी मुझे यहाँ पे दैट इज मुझे प्रूव करना पड़ेगा ए बी थीटा इक्वल्स टू ए बी, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ए बी रेज टू पावर थीटा, थीटा को ओपन करेंगे तो हम ऐसे ओपन करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना, बी थीटा ए थीटा। बी थीटा किसके इक्वल है भाई, बी के इक्वल है। ए थीटा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि आपको प्रूव करना है ए बी हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों केस में इकट्ठा ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया बी ए। अभी हमने क्या कहा कि हम अगर ये प्रूव कर रहे हैं कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे लेकर चलेंगे, जो गिवन है ना यहीं पे लिख दो, गिवन दैट, और मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ लेट ए बी इक्वल्स टू बी ए, और फिर हम इसको हर्मिशियन प्रूव कर देंगे। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी ए। अगर मैं यहाँ पे इसको ए बी लिख देती हूँ क्योंकि ये दिया गया है, बी ए किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। इट मीन्स ए बी रेज टू पावर थीटा किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। इट मीन्स ए इंटू बी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको प्रूव करना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है, आपको बताना है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दिया गया है गिवन दैट ए बी थीटा इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, और हमें प्रूव करना है, आप इसको इफ एंड ओनली दोनों साथ साथ कर सकते हो, हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू बी
ए, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है, इसको मैं लेकर चलती हूँ, इसको ओपन करेंगे, बी थीटा ए थीटा इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। बी थीटा किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ए थीटा ए के इक्वल है, इक्वल्स टू ए बी। हो गया प्रूव। बस हम ये लेकर चले थे कि ये हर्मिशन है और हमें ये प्रूव करने की कंडीशन। सो इस टाइप से आपको करना है। तो पूरा क्वेश्चन ना एक सिस्टमैटिक तरीके से करो, है ना। ऐसे नहीं कोई स्टेप कैसे लिख दिया, बस डायरेक्ट आप समझ गए हो, सामने वाले को भी अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है, तब आपके पूरे नंबर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, हैज एट लीस्ट 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स, इसके 4 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। देखो कोई भी इक्वेशन होती है ना, उसके 2 टाइप के रूट होते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 2 टाइप के रूट हो सकते हैं। हम रियल रूट चेक कर सकते हैं, किसके कितने रियल रूट होंगे। रियल रूट, पॉजिटिव रियल रूट एंड नेगेटिव रियल रूट्स, ठीक है भाई। हमारे पास जो रूट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रियल रूट या नेगेटिव रियल रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेकर चलते हैं, ठीक है। रियल रूट्स में हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब हम पॉजिटिव रियल रूट कैसे चेक करते हैं। जो आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, यहाँ पे हम काउंट करते हैं, काउंट चेंज ऑफ साइन, चेंज ऑफ साइन, ठीक है। अच्छा जी, नेगेटिव रियल रूट हम कैसे देखेंगे, हम एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे और वहाँ हम काउंट करेंगे चेंज ऑफ साइन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 7 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 2x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। तो मैं यहाँ से देखती हूँ पॉजिटिव रियल रूट्स आर कितने हैं। देखो ये पॉजिटिव है, फर्स्ट टाइम मेरे पास पॉजिटिव गिवन है। पॉजिटिव टू नेगेटिव 1 टाइम चेंज हो गया, साइन इसका चेंज हुआ। नेगेटिव टू पॉजिटिव सेकेंड टाइम हो गया, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव फिर से हो गया। तो कितने यहाँ पे साइन आपके चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आपके पास साइन चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव 1 2 एंड 3। सो पॉजिटिव रियल रूट कितने आए मेरे पास, 3 आए। अब मैं फाइंड आउट करती हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स। माइनस एक्स निकालो, जो भी आपके पास एक्स है उसको माइनस एक्स में कन्वर्ट कर दो। तो माइनस एक्स की पावर 7, क्योंकि ओड पावर है नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है भाई, 4 है यहाँ पे, ठीक है। ये 4 पावर है, माइनस करोगे तो वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, साइन चेंज हो जाएगा, राइट, एंड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव रियल रूट्स आर नेगेटिव, ये टर्म भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। एक भी टर्म का साइन चेंज नहीं हो रहा है, कहीं भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो नेगेटिव रियल रूट्स हैं वो कितने होंगे, 0, ठीक है। तो नेगेटिव रूट कितने बने मेरे पास, 0 बने। सो टोटल रूट यहाँ पे कितने हैं, टोटल रूट्स ऑफ, आप इसको ना इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर 7 एंड टोटल रियल रूट्स कितने बने, ऑफ फर्स्ट आर 3 प्लस 0, 3 पॉजिटिव 0 नेगेटिव। सो कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कितने बनेंगे, टोटल में से आप रियल माइनस कर दो, 4 आ गए। यही हमें प्रूव करना था कि यहाँ पे कितने रूट होंगे भाई, एटलीस्ट 4 कॉम्प्लेक्स रूट, कम से कम 4 कॉम्प्लेक्स रूट जरूर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चेंज द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है आपके पास, इनटू अनदर विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ वोज लीडिंग टर्म इज यूनिटी, यानी कि 1। लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x की पावर 4 माइनस 10/3 x क्यूब प्लस
1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मुझे करना है इसके फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव। फ्रैक्शनल पार्ट माने जो 3 आपका डिवीजन में आ चुका है, डिनोमिनेटर में आ चुका है ना, मुझे इसको रिमूव करना है। क्या प्रोसेस होता है कि इसके रूट्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। समझ में आया? अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव करना है या मुझे इसके रूट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू रिमूव फ्रैक्शनल पार्ट, टू रिमूव फ्रैक्शनल पार्ट we have to multiply the roots of first, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लूं, रूट्स ऑफ फर्स्ट बाय 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या प्रोसेस होता है 3 से मल्टीप्लाई करोगे अगर इसके रूट्स का, तो सबसे पहले तो आपके पास एक कंप्लीट इक्वेशन होनी चाहिए। ध्यान रखना कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मिसिंग है तो उसको आप 0 इंटू दिस टर्म लिखेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास नहीं होती तो मैं इसको लिखती 0 इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आया? तो कंप्लीट इक्वेशन होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, इसके रूट्स को अगर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो 3 से इंटू एक्स 4 माइनस नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे 3 से इंटू 10/3 एक्स क्यूब प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है 1/3 एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर से, नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्यूब से और सबसे लास्ट टर्म को 3 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया? अब सॉल्व कर लीजिए। 3 इज 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल 10x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर यानी कि 9x, यहाँ से एक 3 कैंसिल हो गया 3 81 27 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा इसके नए कोफिशिएंट मिल गए मुझे, जो इंटीग्रल कोफिशिएंट है नए मिल गए, और इसका सॉरी आज थोड़ा कोल्ड हो रखा है भाई, तो बार बार वीडियो कट नहीं करूँगी, बहुत बार हो चुका है। चलो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया है ना। तो हमें क्या बनाना था, हमें लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाना था। तो किसी भी इक्वेशन के रूट्स को अगर मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है या मुझे फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव करना है तो ये सेम मेथड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं शो दैट 3 + 7 इज डिविजिबल बाय 8। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 8 से, नहीं मुझे बताना है कि ये 8 इसको डिवाइड करेगा। इट मीन्स अगर 8 इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर रहेगा 0। 3 + 7 मतलब टोटली डिवाइड करेगा, देयर इज नो रिमाइंडर। कैसे प्रूव करेंगे, देखो 3 मुझे ये प्रूव करना है, अगर जो मुझे प्रूव करना है कि भाई ये जो 8 है ये इस टर्म को टोटली डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स अगर मैं कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में लिखती हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्रूव करना है 3 + 7 कॉन्ग्रुएंट 0 mod 8 कि भाई और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सिंपल, समझ में आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये मुझे प्रूव करना है कि इसका रिमाइंडर 0 है। चलिए अब यहाँ पर वी नो दैट 3 स्क्वायर कितना होता है 9 है, 3 स्क्वायर 9 कॉन्ग्रुएंट 1 mod 8। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई 8 डिवाइड करेगा 3 स्क्वायर -1 को। ये जो 1 होता है ना ये रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो टोटली डिवाइड करेगा। सिंपल।
इट मीन्स 8 डिवाइड्स 3 स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 1 इज 8, तो 8 को डिवाइड करेगा ऑब्वियसली, तो मैं ये कॉन्ग्रेंट लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मुझे ये टर्म चाहिए, यहाँ पे मुझे ये टर्म चाहिए, तो मैं बोथ साइड x पावर ले लूँ, कॉन्ग्रेंट 1 रेज टू पावर x मॉड 8, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम x पावर ले सकते हैं, ठीक है। 1 की पावर x क्या होगा, x इज एनी रियल नंबर, तो ये क्या आ जाएगा 1 मॉड 8, क्लियर। अब मुझे 7 ऐड करना है, तो मैं बोथ साइड ना 7 ऐड कर देती हूँ, 1 प्लस 7 मॉड 8, 1 प्लस 7 कितना हुआ 8 हो गया, यानी कि 3 रेज टू पावर 2x प्लस 7 कॉन्ग्रेंट 8 मॉड 8, इक्वेशन नंबर ले लिया मैंने फर्स्ट, ठीक है। अब यहां से देखो कि 8 तो 8 ही रिमाइंडर आ रहा है और 8 ही डिवाइड करने वाला है, इट मीन्स ये इसको टोटली डिवाइड करेगा, बिल्कुल। लेकिन हमें बताना कैसे है, हमें इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, कांग्रेस के रूल्स। कांग्रेस के रूल को मुझे यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिया, वी नो दैट, या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि 8 कॉन्ग्रेंट 0 मॉड 8 कॉन्ग्रेंट 0 मॉड 8, ये मैंने क्यों लिखा भाई, ये मैंने इसलिए लिखा, इसको मैं इक्वेशन सेकंड ले लूँ, मेरे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर A कॉन्ग्रेंट B मॉड M है एंड B कॉन्ग्रेंट C मॉड M, so we can write A कॉन्ग्रेंट C मॉड M, तो A नंबर C के कॉन्ग्रेंट होगा अगर ये दोनों नंबर सेम है तो, है ना। तो वही रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, A कॉन्ग्रेंट B मॉड 8, B कॉन्ग्रेंट C मॉड 8 implies that 3 raised to power 2x plus 7 कॉन्ग्रेंट 0 मॉड 8, यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 है वो टोटली डिवाइड करेगा 3 रेज टू पावर 2x प्लस। चलिए वे 5th क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन करवा दिया और मैंने चेक ही नहीं किया, वीडियो मेरा ऑफ पड़ा था, कितना बुरा लगता है ना ऐसे, मैंने 15 मिनट में क्वेश्चन एक्सप्लेन करा और वीडियो ऑफ। चलो क्या कहते हैं, एलर 5, सबसे पहले तो एलर फंक्शन को डिफाइन कीजिए, तो डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे, डेफिनेशन बताने से पहले एग्जांपल समझ लो। 5 of 3, अगर मैं 5 of 3 फाइंड आउट करती हूँ, इसका मतलब मुझे 3 से छोटे या 3 के इक्वल तो हमें खैर जाना ही नहीं है, 3 के इक्वल तो आप छोड़ ही दीजिए, 3 से छोटे नंबर ले लो, 1 और 2 आएंगे, और 3 के साथ कितने को प्राइम है, दोनों को प्राइम है, तो 5 of 3 आ गया 2, है ना। मतलब एलर फंक्शन हम अगर आपको डिफाइन करना है तो पूरे तरीके से अच्छे से आप बताएंगे इसके हर पार्ट को, कैसे कि एलर फंक्शन फाई ऑफ n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n क्या होता है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर, ओके, सच दैट फाई ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, फाई ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड फाई ऑफ n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें नंबर काउंट करने हैं। मैंने यहाँ पे 5 of 3 क्या लिखा, 2, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा 1 और 2, 1 और 2 3 के साथ को प्राइम है तो 1 और 2 आ गए, नहीं, नंबर काउंट करो कितने हैं, ये 2 है, तो ये नहीं लिखेंगे, 2 आंसर आ जाएगा 5 of 3 का, है ना। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n होना चाहिए, लेस देन n एंड को प्राइम टू n, और n के साथ को प्राइम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया था आपको 5 of 8 इक्वल्स टू 4, 4 कैसे आया, हम 8 से छोटे नंबर ले लेते हैं, 1 to 7 जाएगा, 8 से छोटे नंबर पॉजिटिव लेना है, नेचुरल नंबर लेने हैं, तो यहाँ से 8 के साथ को प्राइम 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, तो 4 ऐसे नंबर हैं जो को प्राइम है 8 के साथ और 8 से छोटे भी हैं। 8 से बड़े तो हमें जाना ही नहीं, इक्वल भी नहीं जाना, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, नंबर्स काउंट करो 1 2 3 4, तो 5 of 8 आ गया 4। ये तो होता है जब हमारे पास कुछ छोटे नंबर्स होते हैं, अगर बड़े नंबर आ जाते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है 5 of 462, तो हम यहाँ पे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने यहाँ पे लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 462 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके लाइक दैट। 2 मेथड से निकाल सकते हो। फर्स्ट मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि सभी प्राइम नंबर हैं तो आप उनको अलग अलग एलर फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, और फिर फाई ऑफ n जो होता है, फाई ऑफ n, अगर फाई ऑफ p ले लो, p प्राइम नंबर होना चाहिए, p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हो p-1।
क्या लिख सकते हो, p-1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 5 of 2 को लिखा 2 - 1, 3 को लिखा 3 - 1, 7 को लिखा 7 - 1, 11 को लिखा 11 - 1। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5 of 462। सेकेंड मेथड क्या कहता है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लिया और इस से कंपेयर कर लो। K1 K2 K3 Kn ये क्या है, पावर्स है, तो इनकी पावर क्या क्या है, 1 1 है। तो K1 K2 K3 K4 की पावर तो वैल्यू तो यहाँ पे 1 1 हो गया। हमें पावर से मतलब नहीं है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से मतलब है, ठीक है। इसको आप कैसे ओपन करेंगे, 5 of n अगर मैं निकालती हूँ तो n इंटू 1 - 1/p1। p1 क्या है यहाँ पे 2, p1 2, p2 3, p3 7, p4 11। सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। 1 - 1/p1, 1 - 1/p2 अप टू 1 - 1/pn। अगर मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ 462 को, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया पहले, फिर लिखा n कौन है, जो आपका नंबर रहेगा 462, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/7, 1 - 1/11। सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है कंपल्सरी क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चंस करने ही करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आप आइडिया लगा सकते हो किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद इसकी यूनिट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसको आप देख सकते हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम कल भी है नंबर अलजेब्रा नंबर थ्योरी का, और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पेपर है। जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में अपनी स्टडी स्टार्टिंग से शुरू करना चाहता है, तो आप न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, नैप का सिलेबस आपको चाहिए, ओल्ड सिलेबस आपको करना है, आपको कोई भी सिलेबस करना है, आप वहाँ पर जो है वो कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस मैंने जीवन संस पब्लिकेशन की बुक से करवाया हुआ है। यहाँ पर जैसे ये हमारे पास बुक है अलजेब्रा नंबर थ्योरी, तो कंप्लीट सिलेबस हमारा इन्हीं बुक से होता है। जितना भी मैंने वहाँ पे कंटेंट करवा रखा है, कंप्लीट ग्रेजुएशन, वो हमने जीवन संस पब्लिकेशन की बुक से कंप्लीट किया हुआ है ना। तो इनको अच्छे से आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्यूरी है, नंबर्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फ़ोन कॉल कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।